जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। लिंग ताप विद वत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदेन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो ये बातें, सब तजी भजन करो दिन राते। सब तजी भजन करो दिन राति। जय वेदनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगे दास मैं तोरा। करहु सो बेगे दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। देवों के देव महादेव नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में जय जय सिया राम सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। जय सिया राम। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, जिनकी कृपा हम सभी के जीवन पर होने जा रही है, उनके जन्म स्थली सीतामढ़ी में उनका भी भव्य मंदिर बनने का संकल्प भक्तों ने ले लिया है। और यह जीवन की बहुत बड़ी कृपा है कि माँ जगत जननी जगदम्बिके साक्षात दर्शन तो पहले से ही दे रही थी, लेकिन भव्यता के रूप में उनका मंदिर सजाया जाएगा, बनाया जाएगा। ये हम सभी सनातन संस्कृति के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी कृपा है माता की। और माँ जब कृपा करती है आपके जीवन पर, तो इस मन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती महाराज। माता तो माता होती है,
माँ अपने पुत्र का पल पल ध्यान रखती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। माता सीता माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हर्ष का विषय आज हम सभी के जीवन के लिए है, सनातन संस्कृति के लिए है और सनातन धर्मावलंबियों के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है कि माँ शक्ति स्वरूपा अब बहुत ही सुंदर स्वरूप में दर्शन देंगी इन नेत्रों को। जय जय सीताराम। जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधे सोहबाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सो कामरिप कैसे धरे शरीरु शांत रसु जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभो पही मातु भवानी। गई शंभो पही मातु भवानी जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा वाम भाग आसनु हरि दीना वाम भाग आसनु हरि दीना। उनके पूर्व जन्म में माता सती के रूप में प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माता ने आज वही स्थान प्राप्त कर लिया है। बैठी शिव समीप हर्षाई पूरब जन्म कथा चित आई। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस की इस शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई हैं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। महाराज पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्होंने पिछले जन्म की कथा उन्हें पिछले जन्म की कथा याद आ गई है। महाराज पति ही है तो अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोले प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी कथा जो सकल लोक हितकारी सोये पूछन शैल कुमारी सोये पूछन शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरुवर अचर नागनर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा।
सकल करहि पद पंकज सेवा। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं और चरणों में एक लोटा जल सभी चढ़ाते चले आ रहे हैं, अवश्य चढ़ाते हैं महाराज। क्योंकि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की, मेरे श्री रामचंद्र भगवान की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आनन बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सहे के दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना।
जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को अब दूर कीजिए, मेरा संशय मिटा दीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को, वो श्री रघुनाथ जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय हे राम। तुम पुनि राम। अब गुण रहस्य माता ने कह दिया, जो हमारे जीवन का भी सार होना चाहिए कि किसी से भी कोई भेदभाव नहीं, दुराव नहीं, कोई मेरी इस आत्मा में मेरे परमात्मा के साथ। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से दुराव करते हैं, उसके शरीर से दुराव करते हैं, उसके मन से दुराव करते हैं, उसकी वाणी से दुराव करते हैं, तो हम सीधे सीधे इस हृदय में आत्मा में रूपी परमात्मा जो बैठे हुए हैं, उनका अपराध कर देते हैं महाराज। उनका दुराव हो जाता है जाने अनजाने में ही। हम नहीं समझ पाते हैं, हम व्यक्ति से दुराव रखते हैं, व्यक्ति से की बुराई करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उस व्यक्ति से पहले उस शरीर में परमात्मा विराजित हैं, मेरे प्रभु विराजमान हैं। तो हम किसका दुराव कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं, और किसका हम अनहित चाहते हैं इस मन से, और हम कैसे कर पाएंगे। प्रभु ने जब उसके जीवन पर कृपा की है तो हम कभी भी अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संतों की कृपा है उसके जीवन पर, गुरु की कृपा है उसके जीवन पर। ये केवल अपना अपराध बनता है महाराज, क्योंकि माता जी ने यही कहा है कि जब सारा संसार राममय है, सारे जगत में राम ही राम है, और सभी लोग राम राम ही जपते हैं, तो फिर ये भेद कैसा। न मन हो न चित्त अहंकार। मेरे मन में, मेरा मन जो भी है शिव है, न मन है न बुद्धि न चित्त अहंकार, जगत आत्मा हूं मैं, संसार की आत्मा हूं मैं, और आत्म रूप में ही ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। माता ने यही कह दिया कि तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सोअवध नृपति सुत सोई, कीअज अगुण अलख गति कोई, की अज अगुण अलख गति कोई। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु
आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 के नाम का जप करते रहते हैं। ये राम वही अयोध्या की राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? उन राम के बारे में जो आदिकाल से अनंत काल से पुरातन से चले आ रहे हैं, जो नृपतनयत ब्रह्म के में नारी विरमति भोरे, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बोध अति मोरे, भ्रमित बोध अति मोरे। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है महाराज। इस शरीर का संशय है, इस मन का संशय है, उसे दूर करें प्रभु। और यही इस माया रूपी संसार की पीड़ा है महाराज। इस शरीर में बैठे परमात्मा का दर्शन तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन संसार में भ्रमण करते हुए घूमते हुए सभी मंदिरों का, स्थलों का दर्शन, सभी धामों का दर्शन करते रहते हैं और जीवन दर्शन करते करते बीत जाता है महाराज। लेकिन तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस मन रूपी हृदय में, हृदय रूपी मन में जो परमात्मा विराजित हैं, हम कभी उनका दर्शन ही नहीं कर पाते महाराज। क्योंकि जब तक विकारों से ये परमात्मा का मंदिर, जो मन रूपी मंदिर है, परिपूर्ण रहेगा, तब तक हम इस अंतर मन के परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएंगे? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होगा कैसे? संत की कृपा से होगा, सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र जप से होगा और हनुमंत की और भगवंत की कृपा से होगा। असंभव कुछ भी नहीं है इस जीवन में। लेकिन महाराज, कुछ तो संशय मिटाना पड़ेगा, कुछ तो विश्वास करना पड़ेगा और एक अंश भी सही इस जीवन में शरणागति में रहना होगा। तुम्हारे चरणों का दास हूं, तुम्हारे चरणों में मुझे स्थान प्राप्त होता रहे मेरे प्रभु, सदा सदा के लिए। यही निवेदन, यही प्रार्थना भगवान भोलेनाथ हम सभी से बारंबार कहते हैं कि वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरे भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और इन खुली नेत्रों से, इन खुली आंखों से सपना जब हम देखते हैं तो माया दिखाई पड़ती है, माया रूपी संसार दिखाई पड़ता है। और जब प्रभु प्रेम में दर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं तो सारा संसार शून्य दिखाई पड़ता है और इस हृदय में
मेरे प्रभु की वो सुंदर सी मूर्ति का दर्शन हो जाता है महाराज। इसलिए भजो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संशय मिट जाएगा और प्रभु का नाम का सुमिरन हृदय में अपने आप चलने लगेगा। नित्य प्रति निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या है? वही प्रयत्न है प्रभु को पाने का। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।